बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बेहतरीन रेसिपी बन के रेडी हुई है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मज़ेदार सा आलू मेथी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका लुक देखिए, बेहतरीन आलू मेथी बन के रेडी हुआ है। सीज़न की बेस्ट सब्ज़ी होती है, ये ज़रूर इस्तेमाल करा करें। साग वगैरह, मेथी वगैरह, मेथी वैसे भी खानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के हिसाब से भी। ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरीके से रेसिपी को बनाइएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेथी का इस्तेमाल ना सर्दियों में लाजमी करना चाहिए, सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। सीज़न की बेस्ट सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पतीली लेंगे, पतीली के अंदर 1 कप के करीब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को आप हल्का सा गर्म कर लें। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया, उसमें पास एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, तो इस तरीके से चॉप करके डाल। प्याज का लाइट सा कलर चेंज करना है, इसको हमें ब्राउन नहीं करनी, बस लाइट सा कलर चेंज करना है। हल्का सा बस प्याज का कलर चेंज होने शुरू हो गया। ये मेरे पास लहसुन है, 5 से 6 जवे मेरे पास, थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके डाल दें। ये भी आप प्याज के साथ ही डाल दें। हल्का सा लहसुन को अच्छी तरह से भून लें। लहसुन की जो खुशबू होती है ना, वो निकल कर डालना। लहसुन इसमें लाजमी डलेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा ज़्यादा डलता है लहसुन और प्याज, हल्की से आप फ्राई कर लें, लाइट सा कलर चेंज हो जाए बस, ज़्यादा नहीं। दरमियाने साइज़ के 2 में बड़े टमाटर हैं, टमाटर को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दें। टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लें। 1 से 2 मिनट आप इसे भूनें, तो सॉफ्ट हो जाए टमाटर हमारे इसके अंदर। अच्छा, 1 से 2 चमचे में पानी भी डालूंगी। तो मसाले डालेंगे, तो मसाले हमारे जलेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी मिर्च डालेंगे। सर्दियाँ हैं तो ये मिर्ची कम ही सही रहेंगी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल दें। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें आप नमक का डाल दें। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, जितना आपको टेस्ट पसंद है, जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल दें। 1 से 2 मिनट टमाटर को और इसको भूनेंगे, मसालों को अच्छे तरीके से। चलिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं करना। अच्छी तरह से मसाला वगैरह भी हमारा भून गया। 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास आलू हैं, ये डाल देंगे। इनको मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया था, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। इस तरीके से 1 से 2 मिनट से भूनें टमाटर के साथ। अच्छी तरह से मैंने भून लिया। आधा गिलास हम पानी का डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, आधे गिलास डालेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर आप आलू को पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, 1 पाव मेरे पास ये मेथी को मैंने ला के 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको छील लिया था। छीलने के बाद इस तरीके से खुशक करके, इस तरह की जो मोटी वाली डंडियाँ होती हैं वो आप इसी में डाल दीजिएगा। थोड़ी जो कच्ची होती है इस तरीके की, और आप इसके साथ तोड़ लीजिएगा इस तरीके से। इसको आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा काट लें, बस रफली से काट लें और 2 पीस कर लें इसके ना। इसको मैंने इस तरह 2-2 पीसेस कर लिए, ज़्यादा बारीक नहीं करनी। अच्छा, कोशिश करिएगा इसको ला के थोड़ी देर भिगो दीजिएगा और अच्छी तरीके से 4 से 5 दफ़ा इसको धोइएगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत होती है साग में, पालक वगैरह में। इसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी रह जाए तो पूरा सालन हमारा ख़राब हो जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से धोइएगा। चलिए, आलू हमारे अच्छी तरीके से गल गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, ज़्यादा नहीं गलाएंगे और नहीं टूट जाएंगे। चलो, अब हम इसके अंदर जो हमने मेथी छील की मेथी डाल देंगे।
मेथी डाल के अब इसे पानी वगैरह आप कुछ भी नहीं डालना। 1 से 2 मिनट मेथी के साथ आपको अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसे दम कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मेथी को आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लिया। वही आला कलर आया है। चलो अब 2 से 3 मिनट हम हरी मिर्च रख देंगे। 2 लाल वाली डालती हूँ, 2 ग्रीन वाली डालती हूँ। इससे कलर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए 5 मिनट आप इसको दम पे रख दें। मेथी ज़्यादा मत पकाइएगा। चलो 5 मिनट के हम इसे दम पे रख देते हैं, फिर मैं आपसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा आलू मेथी हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसका लुक देखें, बेहतरीन रेसिपी बन के रेडी हुई है। इसको आप चपाती के साथ सर्व करें, बेहतरीन टेस्ट देगा। बहुत अच्छी रेसिपी, ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हमें याद रखें। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।